तो वेलकम बैक। थर्ड बॉक्स करते हैं आज। तो एज अ बिगनर आप देख रहे होंगे कि अगर आप बिगनर हो, जैसे मैंने ये ग्लव पहना हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। आप लोग अगर बिगनर एज अ बिगनर वर्क कर रहे हो ना, तो आप प्रिंटर शीट अपने हाथ के नीचे इस तरीके से यहाँ पर बिछा सकते हो। कोई भी प्रिंटर शीट हो या कोई भी रफ शीट हो, अपने हाथ के नीचे रख सकते हो, ताकि ये हमारी नीचे वाली जो शीट है ना, वो मैसी ना हो। तो कभी भी वर्क करो तो नीचे एक शीट रखकर जरूर वर्क करो, या इस तरीके से अगर आप बिगनर लेवल क्रॉस कर चुके हो तो आप इस तरीके से आप ग्लव ले सकते हो। ये अमेजोन पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक्सपी पेन का ये जो है ग्लव है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये ले सकते हो। तो आज हम करते हैं थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स भी सेम, हम सबसे पहले 2H का पेंसिल लेंगे। 2H के पेंसिल के साथ जो है हम बेस लेयर करेंगे सबसे पहले। थर्ड बॉक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, एकदम प्रेशर कम पेंसिल के ऊपर, एकदम लाइट चलाना है। और पेंसिल को जितना पीछे से पकड़ेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने पीछे से ही पेंसिल को पकड़ा हुआ है। कितना पीछे से पकड़ा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से मैंने इस पेंसिल को पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पीछे से करते हैं तो पेंसिल पे प्रेशर नहीं आएगा। और पीछे से पकड़ने का एक और रीजन होता है कि हम डिटेल्स की ओर नहीं जाते हैं। तो एज अ जब हम बिगनर वर्क करते हैं तो हमें डिटेल्स को जो है अवॉइड करना होता है। तो जितना हम आगे से पेंसिल पकड़ते हैं, हमारी आईज उतना डिटेल करती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और हमेशा जो शेडिंग के टाइम पे है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि शेडिंग के टाइम पे हमेशा जो आपको चीज़ साथ में रखनी है वो है नीडेबल इरेजर। जो ही चीज़ की इसकी ज़रूरत है, पेंसिल्स और नीडेबल इरेजर। 2H के साथ हम लेयर दे रहे हैं नीचे से, ताकि जो इसका बेस है वो पूरा फिल हो जाए। नीडेबल इरेजर आप कौन सा लें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम नीडेबल को इरेजर कौन सा लें। तो नीडेबल इरेजर जो है, एक तो आता है ब्रूस्टो का और एक आता है फेबर कैसल का। मुझे तो अभी ये दो ज़्यादा, इसमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा जो बेटर लगता है वो लगता है। आखते तो और भी कंपनीज के हैं, लेकिन फेबर कैसल इज बेस्ट। अगर आप ब्रूस्टो का भी लेते हैं ना, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन फेबर कैसल का जो है वो हार्ड नहीं होता है। जो मेरा ब्रूस्टो का है वो डब्बी के अंदर पड़ा पड़ा भी हार्ड हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, फैबर कैसल को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ टेबल के ऊपर लेकिन वो खराब नहीं होता है। मोस्टली उसको भी आप बॉक्स में डालकर ही रखें, फैबर कैसल वाले को भी। लेकिन कभी इन केस फूल भी जाए तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है जितनी जल्दी आपका का खराब होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली जो मेरा रेजर मिल गया मुझे। तो क्या होता है, आर्ट, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो इस चीज़ को रिलेट ज़रूर करोगे कि आर्ट का सामान बिखरा रहे तो जल्दी मिल जाता है, जब हम उसे समेट देते हैं ना, मुझे लगता है कि वो तो मिलता ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं संभाल दूँ किसी भी चीज़ को तो वो नहीं मिलता है जल्दी से। तो अगर आपके साथ भी होता है तो ये चीज़ ज़रूर बताना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप वर्क करो, आपका जो शीट है बिल्कुल इस तरीके से इसी पोजीशन में होना चाहिए। आप अपनी ही अकॉर्डिंग शीट को मूव नहीं करोगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं घुमाओगे, एक ही पोजीशन में आपको जो है वर्क करना है। ये इतना सा इरेजर आपका, अगर आप संभाल कर रखते हैं, ये इतना सा ही इरेजर आपका साल भर चल जाता है आराम से। अगर आप एक नीडेबल इरेजर ले रहे हो, इस तरह से डब्बी आती है नीडेबल इरेजर की, ये इतना बड़ा, इसके अंदर फुल पैक्ड होता है। तो ये आपका, अगर आप संभाल कर रखते हो, आई रिपीट कि अगर आप संभाल कर रखते हो तो ये साल 2 साल आपका कहीं नहीं जाता। बस इसको इसी तरीके से डब्बी में बंद करके रखो।
तो यहाँ पर जो है 2H का लेयर जो मुझे लग रहा है और करने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथनेस भी है इसके अंदर, स्मूथनेस आना चाहिए। अगर आपका पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो स्मूथनेस नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप दबा कर रहे हो तो वो नहीं करना है आपको। यहाँ ज़्यादा पेंसिल्स का मैंने यूज़ नहीं किया है, तो एज यूजुअल मैंने 4 ही पेंसिल्स का यूज़ किया है यहाँ पे। 2H की पेंसिल जो है वो बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, तो 2HP की पेंसिल को आप ज़रूर करना यूज़। 2H की पेंसिल को इन द स्टार्टिंग। अब जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ HP का पेंसिल। बाकी हम अच्छे से इनके जो वाइट हैं पोर्स हैं उन्हें फिल करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप हम इसको फिल करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे, वीडियो कहीं भी मैंने एडिट नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि एक जो वैल्यू बॉक्स बनाने में हमें कितना टाइम लगता है। तो दैट्स वाई वीडियो शॉर्ट शॉर्ट रह रही है, लेकिन एडिट नहीं होगी वीडियो कहीं पे भी, ताकि आप लोगों को ना उस चीज़ का पता चलता रहे। इतनी तो क्या होता है, स्पीड के चक्कर में हम लोग अपने हैंड की भी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं मैं चाहूँगी कि आप लोग गलती करें। और जो आपका है कि बॉक्स के अंदर ही आपको वर्क करना है, बॉक्स से बाहर जो है वो आपको नहीं निकालना है। देखो इस तरीके से ये अच्छे से वर्क हो गया। अब आप धीरे धीरे इसको, जो इसके वाइटनेस दिख रहा है ना हमें, वो जितना हम पेंसिल को छोटे छोटे एरियाज में चलाएंगे, चाहे वो आप सीधा चलाएं चाहे वो इस तरीके से चलाएं, वो फिल होता रहेगा। इस तरीके से चलाएं पेंसिल को, बिल्कुल। और मैं HP का पेंसिल ही चला रही हूँ यहाँ पर, दूसरा कोई मैंने पेंसिल नहीं लिया है अभी तक। तो इस तरीके से हम इसके अंदर इसको फिल करेंगे। अभी आप देख रहे हो जो वाइट एरिया है वो भी फिल हो रहा है, और कहीं कहीं अगर आप देख रहे हो तो पैचेस भी हल्के हल्के कहीं ना कहीं आपको शो होंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन्हीं पैचेस को फ्लैट करेंगे। उसको बोलते हैं फ्लैट वैल्यूज को लाना। अभी ये बिल्कुल इक्वल हो गया उसके, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा 7B की पेंसिल की ओर। आप 7B भी ले सकते हो, स्टेडलर में 7B आता है। तो आप लोग आर्ट लाइन का यूज कर रहे हो या कैमलिन का यूज कर रहे हो तो आप सीधा 10B का पेंसिल यूज करना। ठीक है, तो 10B की पेंसिल को भी आप एकदम स्मूथली लेयर बाय लेयर डार्क करोगे, एकदम से नहीं चलाओगे। जितना हम लेयर पे वर्क करते हैं, अपना स्किन समझ के करें कि स्किन पे किस तरीके से आप प्रेशर दे सकते हो ब्रश का या एक पेंसिल का।
जब आप इनको एक स्किन पे करते हो तो यही सोच के करना कि जैसे आप अपनी ही स्किन का मेकअप कर रहे हो, तो आप उस अकॉर्डिंग ही पेंसिल को चलाओगे, राइट। मैंने पेंसिल पे बिल्कुल भी प्रेशर ज़्यादा नहीं दिया है, एकदम कम प्रेशर पे पेंसिल को चला रही हूँ। तो ये वाले स्टेप के बाद हम वीडियो को ऑफ कर देंगे, उससे अगले पार्ट में उससे नीचे का दिखाएंगे, अगला दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने और इसके अंदर वर्क किया है। तो मैंने तभी बोला कि वीडियो ज़्यादा हम बड़ी नहीं करेंगे, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को समझो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखकर आप भी बोर नहीं हो जाओ, तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो ही बनाया है, राइट। ध्यान से देखना, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट ज़रूर करके बताना और शेयर ज़रूर कर देना आर्ट लवर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको इसी के ऊपर और वर्क करेंगे।